हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ और वीडियो नंबर 37 है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक 70% क्वेश्चन। 70% मतलब क्या है, इसमें आधा क्वेश्चन करेंगे। बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, बैलेंस शीट इससे बाद जो वीडियो आएगी उसमें बनाना सीखेंगे बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कि उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो कोई बात नहीं, हम समझाएंगे कैसे करेंगे, वो भी देखते जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, चंदर एंड दामनी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली ऑन 31st March 2017 देयर बैलेंस शीट वॉज फॉलो। मतलब एक तरीके से चंदर और दामनी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो इक्वली मतलब 1:1 है। और बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग सब चीज़ें दी हुई हैं, क्रेडिटर दिए हुए हैं, डेटर दिए हुए हैं, सब कुछ दिया हुआ है। कितना कितना बैलेंस है वो भी देख लेते हैं। क्रेडिटर कितना है, 1,04,000। कैपिटल दी हुई है चंदर और दामनी की, चंदर की दी है 250 और दामनी की दी हुई है 216। शॉर्ट में बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसका बोलने में। कैश एट बैंक दिया हुआ एसेट साइड में कितना, 30,000। बिल्स बी आर दिया हुआ है 45, डेटर दिया हुआ है 75, फर्नीचर दिया हुआ है 110 और लैंड एंड बिल्डिंग दी हुई है 310 मतलब 3,10,000। एडजस्टमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। ऑन ऑन 1 अप्रैल 2017 दे एडमिट एलिना, उन लोगों ने एलिना को एडमिट किया है एज ए न्यू पार्टनर। और एलिना कितने शेयर से आ रही है, 1/3 शेयर से आ रही है। ठीक, एलिना विल ब्रिंग, अब कंडीशन क्या है, एलिना विल ब्रिंग 3 लाख एज हर कैपिटल, वो अपनी कैपिटल लेके आ रही कितनी, 3 लाख। एंड 50,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, मतलब गुडविल लेके आ रही कितनी, 50,000। और लास्ट में लिखा हुआ है हाफ ऑफ विच विल बी विड्रॉन बाय चंदन एंड दामनी, मतलब जो आधी गुडविल है वो चंदर और दामनी ने विड्रॉन कर ली है। अब हम इसके बाद ये जो फर्स्ट एंट्री थी इसमें बस सिंपल कहा गया था कि कैपिटल कितनी लेके आ रहा है, गुडविल लेके आ कितनी आ रहा है। अब उसके बाद जो एडजस्टमेंट हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारी एडजस्टमेंट आपकी हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की। तो इसको हम देखते जाएंगे कैसे करना है और कैसे कौन सा अमाउंट कितना डालना है वो भी देखते आएंगे। जिस बच्चे को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना नहीं आता है वो चैप्टर 4 की वीडियो में जाए, उसमें अब मैंने बनाना सिखाया है रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसको देखे जाके। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सेकंड एंट्री में लिखा हुआ है डेटर टू बी एक्सटेंड ऑफ 5,000 वर अनरिकॉर्डेड। तो यहाँ पे एसेट्स अनरिकॉर्डेड है, मतलब डेटर हमारा क्या है, एसेट्स है और वो अनरिकॉर्डेड है, मतलब उसको बढ़ाया गया पर उसको लिखा नहीं गया। तो एसेट्स किधर आती हैं, जब बढ़ती हैं, मतलब जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं इधर आती हैं और एक तरीके से बढ़ भी रही है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, बाय डेटर, और अगर चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड कितना अमाउंट है, 5,000, वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, इतना समझ में आया। अब थर्ड एंट्री में क्या कहा गया है, फर्नीचर विल बी रिड्यूस बाय 10%। फर्नीचर का अमाउंट कितना है बैलेंस शीट में, फर्नीचर का अमाउंट है 110, 1,10,000। उस पर 10% रिड्यूस कर रहा है, मतलब एसेट्स की वैल्यू कम कर रहा है। तो एसेट्स यहाँ बढ़ी थी तो इधर कम होगी, तो कितना परसेंट है, 10% कर दो, कितना आ जाएगा, 11,000। तो 11,000 किधर जाएगा, इधर आएगा। तो यहाँ पे, यहाँ बाय और यहाँ पे टू फर्नीचर अकाउंट, यहाँ डेटर अकाउंट और यहाँ फर्नीचर, कितना आ जाएगा, 11,000। इतना समझ में आया, इसको रफ करता हूँ मैं। अब आते हैं, अच्छा उसी में एक चीज़ और कहा गया है, एंड 5% प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स एंड डेट डाउटफुल डेट्स विल बी क्रिएटेड ऑन बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर, मतलब बी आर पे भी 5% प्रोविज़न बनाना है और डेटर पे भी 5% प्रोविज़न बनाना है। मतलब एक तरीके से एसेट्स को कम करना है और लाइबिलिटी को बढ़ाना है। तो दोनों चीज़ें इधर आती हैं, दोनों तरीके से देख लेते हैं इसको। हम दोनों तरीके से देख के देखेंगे कि दोनों तरीके से कैसे इसको कर सकते हैं। तो डेटर हमारा कितना है,
डेटर हमारा है 75, ठीक, जिस पे 5% प्रोविज़न क्रिएट करना है, ठीक। पर एक चीज़ में लिखा हुआ है, एक चीज़ और इसमें देखनी है आपको कि डेटर जो अनरिकॉर्डेड है वो कितना है। अनरिकॉर्डेड था 5000, तो टोटल डेटर कितना बन गया 80,000। तो 80,000 का 5% कितना हो जाएगा 4,000। इतना समझ में आया। इसके बाद आते हैं बी आर पे। तो बी आर कितना है, बिल्स रिसीवेबल कितना है बैलेंस शीट में 45, और 45 का कितना परसेंट बनाना है हमें 5% प्रोविजन क्रिएट करना है। तो इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2, इससे ख़त्म, तो 2250। इस तरीके से डेटर का अमाउंट आ गया 4,000 और बी आर कितना हो गया इतना। तो इस अमाउंट को यहाँ पे लिख देंगे। तो टू प्रोविज़न, प्रोविज़न फॉर, प्रोविज़न लिख रहा हूँ उसमें, ठीक है, प्रोविज़न अकाउंट लिख सकते हो आप, वैसे लिख सकते हो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। मैं बस शॉर्ट फॉर्म में इतना आ नहीं पाएगा। तो डेटर कितना है, डेटर और बी आर, डेटर है आपका कितना 4,000 और बी आर कितना है 2250, कितना हो जाएगा 6250। तो इस तरीके से चलिए अब आते हैं फोर्थ एंट्री पे। फोर्थ एंट्री में कहा गया वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएट, मतलब यहाँ पे एसेट्स बढ़ रही हैं। तो कितनी थी लैंड एंड बिल्डिंग 3,10,000, उसका 20% बढ़ाना है। एक चीज़ ध्यान रखना, टू और बाय, टू में डिफरेंस लेते हैं और बाय में जितना कहा जाएगा उतना लिख देंगे, चाहे बढ़े चाहे कम हो, ठीक। तो यहाँ पे लिखा है बाय 20%, तो बाय मतलब जितना डिफरेंस है, डिफरेंस ही लेना, जितना अमाउंट कहा जाएगा, जितना परसेंट कहा जाएगा, जितना अमाउंट कहा जाएगा वो टोटल लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा 20% निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 62,000। तो बढ़ रही है, तो एसेट जब बढ़ती साइड आती है तो यहाँ पे लिख देंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, कितना है 62,000, ठीक। इतना समझ में आया, इसको रफ करते हैं। अब आते हैं फोर्थ एंट्री पे, सॉरी फिफ्थ एंट्री पे। इसमें कहा गया है देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज, एक डैमेज हुआ फर्म में, उसके लिए क्लेम हुआ। एक लाइबिलिटी टू बी एक्सटेंड, मतलब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि लाइबिलिटी बढ़ रही है, कितने से 8,000 से, 8,000 से लाइबिलिटी बढ़ गई। तो लाइबिलिटी बढ़ी तो किधर आएगा, इधर टू। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लेम फॉर डैमेज, किसकी वजह से डैम हुआ वो लिखते हैं बस। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे आप टू लाइबिलिटी भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना अमाउंट है 8,000, जितना अमाउंट कहा जाएगा उतना अमाउंट लिख देंगे। इस तरीके से समझ में आया एडजस्टमेंट कैसे हुई। अब हम करेंगे टोटल। तो इस तरफ का टोटल ज़्यादा है क्योंकि 60 उधर ज़्यादा है, छोटा पड़ जाएगा, इधर सही है, ठीक। तो कितना हो जाएगा 67, टोटल ये हुआ 67। अब यहाँ पे क्या बचेगा, अगर रिलेशन का पढ़ा मैं समझा रखा है तो उसमें कितना है, इधर अगर अमाउंट बचता है, अगर अमाउंट इधर बच रहा है तो उधर हो जाएगा प्रॉफिट, इधर बचेगा तो लॉस, तो इधर आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कौन कौन से पार्टनर हैं जो ओल्ड हैं, एक तो सी है और एक डी है, ठीक। इतने पार्टनर्स हैं। इसको और थोड़ा नीचे कर लेता हूँ मैं, जगह तो है ही, इसको भी यहीं करते हैं, ठीक। 67 और 67। तो सी और डी, तो सी और डी का जो रेशो है वो कितना है, इक्वल है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना बचेगा, यहाँ पे डिफरेंस बच रहा है कितना, अगर इसको देखेंगे तो डिफरेंस आ रहा है 41,750।
इतना डिफरेंस आ रहा है। अब इसका कर देंगे हाफ, तो इसका हाफ कितना आ रहा है 20,875 और 20,875 टोटल आने पे इतना आ रहा है। तो इस तरीके से करेंगे रिवैल्यूशन। तो इसका जो अमाउंट है कितना 20,875 वो मैं लिख लेता हूँ क्योंकि अभी इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इस जो 20,800 की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ कि कितना कितना प्रॉफिट है। हाँ, इसको ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ये डी है और ये सी, कितना कितना आया है 20,875 और 20,875 मतलब 20,875। तो इतना को समझ में आ गया हो। इसको मैं रफ करता हूँ, अब बनाता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो ये आ गया आपका एक तरीके से प्रॉफिट किसका रिवैल्यूशन का, जो आप डालेंगे किस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स हैं 3 पार्टनर हैं 1 2 3। पर्टिकुलर, और यहाँ पे सी को चंदन जो चंदर है, डी दामनी और ई अलीना। फिर यहाँ पे पर्टिकुलर मैं जल्दी कर रहा हूँ सी डी और ई। ठीक, इतना समझ में आया। इसके बाद डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ठीक, अब यहाँ डालेंगे पार्टनर्स का जो ओपनिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है पार्टनर्स का, कैप बैलेंस शीट में लिखा हुआ है बाय बैलेंस बी डी। ओपनिंग बैलेंस कितना है सी का 250, 2,00,000 2,50,000। ठीक, और डी का कितना है 2,16,000। ठीक, मैं बोलता जा रहा हूँ इसीलिए 2,16,000 और 2,50,000। अब जो कौन है अलीना, अलीना आ रहा है, सॉरी अलीना आ रही है, कितने से आ रही है तो इसको हम लोग अलग से दिखाते हैं बाय कैश अकाउंट करके, क्योंकि कैश में चीज़ें लेके आ रही है। कितनी लेके आ रही है कैपिटल, कितनी लेके आ रही है 30, मतलब सॉरी 3,00,000, वो हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद प्रीमियम ऑफ गुडविल लेके आ रही है, तो इसकी एंट्री क्या होती है, इसकी एंट्री होती है प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डी आर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो एंट्री पहले देख लेते हैं एंट्री क्या बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डी आर टू पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर सॉरी एस आर पार्टनर कितने होंगे, मैंने कहा था ना 1/3 वाला केस है, तो जो ओल्ड होगा वही आपका सेक्रीफाइस होगा। तो सी मैं शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ और डी ये आपके हो गए। तो ये क्या हो रहे हैं, ये हो रहे हैं क्रेडिट। क्या हो रहे हैं क्रेडिट, किसकी वजह से प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से। तो क्रेडिट किस साइड है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इस तरफ है, किसकी वजह से प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ पे हम डालेंगे बाय प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना कितना जाएगा 50,000 को हमें आधा बांट देना है क्योंकि यहाँ पे इक्वल कहा गया है, तो इक्वल रेशो मतलब 1:1 में। तो 25,000 और 25,000। ठीक, ख़त्म। इस तरफ कुछ और आना है, बिल्कुल आना है। ये वाला प्रॉफिट जो कि इस साइड लिखा हुआ था, मैंने यहाँ वर्किंग नोट में लिख रखा है, तो किस नाम से जाएगा, ये प्रॉफिट किसका है रिवैल्यूएशन का। तो रिवैल्यूएशन का नाम जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है 20,875, 20,875 मतलब 20,850 इतना हो गया। अब इसने कौन सी एंट्री थी, फर्स्ट एंट्री में कहा गया है, फर्स्ट एंट्री को पढ़ना, उसमें कहा गया है जो गुडविल है
वो हाफ विड्रॉन कर रहे हैं, कौन, सी और डी। तो इस गुडविल को यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किस नाम से, बैंक के नाम से, टू बैंक अकाउंट, तरह से निकाल रहे हैं। तो ये जो आधा आधा अमाउंट है उसको यहाँ लिख देंगे सी और डी में, सी और डी में आधा आधा अमाउंट चला जाएगा। कितना हो जाएगा इसका आधा, इसका हो जाएगा 12,500, इसका हो जाएगा 12,500, आधा आधा अमाउंट चला जाएगा। ठीक, अब करेंगे टोटल, और कुछ बचा नहीं है इसमें करने के लिए। ठीक, तो टोटल करने पे इधर का आएगा 3,00,000, इधर कितना आएगा, इधर आएगा 261,875, 578 और 592, इसका इधर इतना आया। इसका करेंगे तो जो अमाउंट ज़्यादा है वो अमाउंट लिखेंगे नीचे, 261,8,750, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, आपको समझ में तो आ ही गया होगा, 295,8,750। ठीक, अब ये अमाउंट इधर लिख देंगे, किस नाम से, टू बैलेंस सी डी। कितना अमाउंट बचा यहाँ पे, इसको इससे माइनस कर देंगे, इस अमाउंट से इसको माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 283,375। ठीक, इसको इस अमाउंट से माइनस करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे, ये कितना है, 261,875। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, लिखेंगे सामने बिल्कुल, तो 249,375, और ये अमाउंट पूरा जाएगा यहाँ पे 3,00,000। ठीक, इस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अब ये जो बैलेंस है, ये जो बचा हुआ बैलेंस है जो आया यहाँ पे बैलेंस सी डी के नाम से, ये आ जाएगा आपका बैलेंस शीट में। ठीक, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये इसको आप माइंड में करना, छोटा छोटा लिखा है, मैं बोलता चले जा रहा था, तो आपको समझ में आ गई होगी। तो ये आपका बिल्कुल स्टार्टिंग है, एडमिशन के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे ही होंगे। इसमें बस आपको एक चीज़ समझानी होगी, वो होगी बैलेंस शीट। जो उसके बाद जो वीडियो होगी वो बैलेंस शीट समझा दूंगा एक क्वेश्चन आपको प्रॉपर। और कुछ क्वेश्चन अभी और करवाने हैं जो से कैपिटल बेस पे आएंगे, जिसमें कैपिटल एक ला रहा होगा कि नहीं ला रहा होगा, सिंपल तरीके से समझाऊंगा उसको मैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, तो मैं उसको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा।